और जो आरोप लगा रहे 980 बार की बात तो छोड़ो, 80 बार का 8 बार का अगर रिकॉर्ड दिखा देंगे कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से बातचीत किया है, लौटन राम चल के झाड़ू पोछा करेगा। जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से झारखंड से जो है भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इतना बेशर्म है, बेहया है, निर्लज्ज है, अपनी मौसी की लड़की को लेके भाग गया। 27 में जिन्होंने राम को लाया है, राम उनको निपटाएंगे, क्योंकि इन्होंने राम के घर में ही चोरी कर ली। ये देश का पहला मामला है। जब किसी अपराधी को बचाना होता है या सरकार अपने लोगों को बचाना चाहती है तो एफआईआर दर्ज न करके एसआईटी गठित कर देती है। कैमरे लगी, इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगी है, जो वहाँ से हम एक सुई नहीं लेके जा सकते, ना लेके आ सकते हैं, तो वहाँ से पैसे कैसे गायब हो गए? भाजपा क्या होती है? राम को लाने वाली कौन होती है? राम को कौन लाएगा? नमस्कार, मैं प्रसाद और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। अभी हम मौजूद है लखनऊ में और जो राम मंदिर पे चोरी हुई थी और जो चंपत राय हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा तो पहले कबूल नहीं हो रहा था, अब कबूल कर लिया गया है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जनता के मन में बहुत सवाल है कि भाई जिसके ऊपर आरोप लगा था उसने इस्तीफा तो दे दिया, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वहीं पे जो एसआईटी है उनका टाइम भी खत्म हो गया है। तो जनता राम मंदिर को की चोरी को लेकर क्या सोचती है, इस पर हम बात करेंगे। ऊपर से एक निशिकांत दुबे जो भाजपा के बहुत सारे लोग हैं जो अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि जो टिन्नू यादव है उनकी 980 बार अखिलेश यादव से बात हुई है, तो इस मामले में अखिलेश यादव का भी जुड़ाव वो निकालना चाह रहे हैं भाजपा वाले। तो इस पर और भी लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद है। अभी जो राम मंदिर में चोरी हुई है, चंपत राय ने इस्तीफा तो दे दिया, बहुत मुश्किल से उनका इस्तीफा कबूल हुआ, तो इस पर क्या बोलेंगे? कोई इस्तीफा तो हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, आरोप तो बहुत लगे। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लोग चंपत राय को बेहद ईमानदार बता रहे हैं। आज तमाम लोग वही कलई खुला है। संतोष दुबे जी का भी आप वीडियो देख रही होंगी। संतोष दुबे जी उस समय जब आंदोलन हुआ था, कार सेवकों पर कहा जाता है कि गोली नृपेंद्र मिश्रा ने जो चलाए थे और नेताजी का नाम बदनाम किया जाता है। संतोष दुबे इनकी तो कलई खोल दिया। अभी चंपत राय का भी बयान आया था कि टिन्नू यादव ने मेरे साथ विश्वासघात किया। यानी कि विश्वासघात किस बात का टिन्नू यादव ने किया? अगर देखिए, असलियत को अगर उजागर करने का काम अगर टिन्नू यादव ने किया तो वह तो काबिल तारीफ है, लेकिन जिस तरह से टिन्नू यादव का समाजवादी पार्टी के संबंध का तार जोड़ करके समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी को घेरा जा रहा है, वह निशिकांत दुबे जो गोड्डा से झारखंड से जो है भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इतना बेशर्म है, बेहया है, निर्लज्ज है, अपनी मौसी की लड़की को लेके भाग गया। इस तरह का व्यक्ति है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे और भी जो विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के भी जो अनुषंगिक संगठनों के लोग, सब 980 बार हर दिन जो है कि 3 बार 4 बार, और जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन भी 3 बार टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। जिस सीडीआर की तुम बात कर रहे हो, सीडीआर की रिपोर्ट निकाल के लाओ। और जो आरोप लगा रहे 980 बार की बात तो छोड़ो, 80 बार का 8 बार का अगर रिकॉर्ड दिखा देंगे कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से बातचीत किया है, लौटन राम चल के झाड़ू पोछा करेगा, चल के उनके घरवा में बर्तन मांजेगा। तो ये है, क्यों इन्हें जोड़ा क्यों जा रहा है? टिन्नू यादव को, अखिलेश यादव को क्या मुद्दे से भटकाने के लिए नाम जोड़ा जा रहा है? देखिए, पहले मैं अपने गांव में जब छोटा बच्चा था तो बड़ी वर्चस्ववादी जो जातियां रहती थी तो यादव समाज के भोलेपन का ये शिकार बना लेते थे और उन्हें जो है कि अपना लठायत बनाकर रखते थे और कहते थे जाओ फलाना यादव बड़ा बोल रहा है, उसका मार के हाथ गोड़ तोड़ दो, जाओ उस निषाद का हाथ गोड़ तोड़ दो। उसी तरह टिन्नू यादव का नाम, आप बताओ टिन्नू यादव के पास से कितना चोरी का माल गिरफ्तार हुआ है? 1 लाख। मनीष यादव के पास कितना हुआ है? 2 लाख। और जो अपने नातेदार रिश्तेदारों को अविनाश शुक्ला का क्यों नहीं नाम ले रहे हो भाई? अविनाश शुक्ला का, गोपाल राव का, ये असली जो तमाम है, चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, करुणेश मिश्रा हो, राकेश शुक्ला हो, डीके तिवारी हो और लवकुश मिश्रा है, ये जो नाम आए हैं उभर करके, सब तो वर्चस्ववादी और मनुवादियों के नाम आए हैं। उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए यादव एंगल को घुसा दो और अखिलेश यादव के खेलो। 100% यादव क्या वो अखिलेश यादव के हैं? क्या 100% यादव क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? ये तो नहीं ना है। अगर ऐसा होता तो रामचंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहीं बगल का रहने वाला, अयोध्या के तो है, रुदौली के रहने वाले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जहां यादव का नाम एन केन प्रकार किसी मुद्दे में आ जाए तो यादव को नायक से खलनायक बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी थेथड़पन की राजनीति करती है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री
थेथरई पर उतारू हो जाते आप हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा बोल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी हर महीना में 4 बार जाते थे अयोध्या का प्रवास करने। क्या करने जाते थे? क्या यह दर्शन करने गलत जाते है? हैं। दर्शन करने जाते राम को लाए अब तो क्यों नहीं दर्शन जा भी रहे? करेंगे। अब उनकी बोलती क्यों बंद हो गई है? हमें तो ये लगता है कि वहां का माल जो डकारा जा रहा था, जो चंदा चोरी की जा रही थी, सोना जवाहरात 1250, सिलाए चोरी। अरे सीता जी को हार जो दिया था वो बंबई वाला सर्राफा, वो हरवा जानती है कहाँ चला गया? मेलोडी को भेंट कराए ये प्रदेश के देश के बहुत गलत प्रधानमंत्री। आरोप लगा है। मैं सच्चाई, वो तो मेलोडी ने कहा कि कहीं मंदिर का चढ़ावा वाला हार नहीं ना है, और वो सच्चाई तब आई जब चंदा चोरी का मामला 7 जून को उजागर हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो थेथरपन का परिचय दे करके, जो एक जाति विशेष के लोग, लुटेरों का गैंग जो है, उनके नाम की चर्चा न करके केवल यादव यादव करके जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अभी तो हम लोगों ने पार्टी की तरफ से तमाम लोगों ने मुकदमा भी जो है निष्कांत दुबे पर किया है। और इस तरह की ये बयानबाजी करके ये मामले का जो है रफा तफा करना। अब कहते हैं राम और भरत की बात है, तो राम तो गए थे तो खड़ाऊ छोड़ करके गए थे भरत के लिए, अयोध्या को सौंप करके गए थे। देखिए सच्चाई यह है, अयोध्या में इतना बड़ा लूटपाट का धंधा नहीं होता, आज से धंधा हो रहा है। जब मंडल कमीशन लागू किया, पीपी सिंह की सरकार में जब लागू हुई, शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी के प्रयास से, नेताजी के प्रयास से, तो यह मंडल के विरोध में कमंडल राजनीति को लेकर चले, अयोध्या में विवादित मामला को उछाल दिया। तब से घर घर ये ईटा मंगाना, चांदी का, सोना का ईटा तमाम लोगों ने दिया। और 1400 करोड़ का घोटाला तो ये पहले ही कर लिए। अभी ये 7 करोड़ का मामला आते आते 200 करोड़ से ज्यादा का हो गया। 1250 जो सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात तमाम रत्नों से जड़ित सिलाए जो है कि चोरी हो गई, काग बसुंडी चोरी हो गए, चांदी के पुष्प कमल चोरी हो गए। ना राम मंदिर ट्रस्ट ने दिखा तो दिया, रामचरितमानस भी दिखा दिया। आप लोगों का आरोप तो गलत दिखाई दे रहा है। देखिए कहा जाता है ना भैया मुजरिम भी वही है, अदालत भी वही है। तो जैसे ये गोदी मीडिया वाले जो उलट फेर, ये तो कम से कम हम तो यूट्यूबरों को धन्यवाद देंगे जिनको हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। वो मामला जो है कह रहे हैं कि देखो ये कागबसुंडी आ गए, ये आ गए, ये सब स्क्रिप्टेड मामला है। और वहां पर लूट, जमीन 2 करोड़ की जमीन ये सौदाबाजी करके जो है कमीशन खोरी में जो है पता लगा 32 करोड़ में खरीद ली गई। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चंपत राज 9211 ये चंपत राज चुरा करके या चुरवा करके चंपत हो गए, और केवल इस्तीफा देने से काम आएगा, काम चल जाएगा? अरे जो नाम आरोप में है, FIR दर्ज करो पहले। SIT पहले इसलिए किया गया, ये देश का पहला मामला है। जब किसी अपराधी को बचाना होता है या सरकार अपने लोगों को बचाना चाहती है तो FIR दर्ज न करके SIT गठित कर देती है। SIT न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की चीज है। पहले FIR दर्ज हो, FIR के बाद न्यायालय में मामला जाएगा, न्यायालय तब चाहे CBI जांच कराए, चाहे CBCID जांच कराए, चाहे SIT की जांच कराए। तो ये SIT के जांच बैठा करके आप बताओ, टिन्नू यादव का सब मालूम हो गया कि अखिलेश यादव से संबंध था, तो टिन्नू यादव के बाप का पता नहीं चला? टिन्नू यादव को वहाँ नौकरी दिए थे तो टिन्नू यादव का बायोडाटा नहीं खंगाले थे कि टिन्नू यादव कौन गांव का रहने वाला था, चाहे अविनाश शुक्ला कहाँ का रहने वाला था, राकेश शुक्ला कहाँ का रहने वाला था, DK पांडे कहाँ का रहने वाला था। और वो सबसे बड़ा लुटेरा इंजीनियर अनिल मिश्रा जो 40% कमीशन लेता था, इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने तो खुलासा कर दिया ना, हर चीज फर्नीचर की खरीद में 40% कमीशन, बिजली का सामान खरीदी में 40% कमीशन, कोई भी काम, सीमेंट 200 बोरी मंगाओ 300 का बिल वाउचर बनाकर लूट का धंधा करो। सबसे बड़ा मास्टर माइंड जो है, जो चंपत राय का अत्यंत करीबी है, वह शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, संतोष दुबे जी खुलासा करते हैं और तमाम लोगों ने, वो यति नरसिंहा नंद ने भी खुलासा कर दिया ना। ये इस तरह का क्या संबंध चंपत राय से और इन लुटेरों के गैंग से रहा है? तो हम लोग जो है, तो इस तरह की ये जो गंदी राजनीति की जा रही है ना, तो ये एंगिल यादव की तरफ घुमाकर समाजवादी पार्टी को जिस तरह बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये पूरी तरह से जो है कि यह फर्जीवाड़ा है और अपने लोगों को बचाने का षड्यंत्र है। और जितने आरोपी 8 लोगों पर FIR दर्ज हुआ तो उनके पिता का नाम गायब, उनका पता गायब, बाद में कह देंगे कि वह व्यक्ति तो अमुक नाम का मिला ही नहीं, उसके नाम फर्जी FIR है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर राम भक्तों पर गोली चलवाए नेताजी, तो पद्मश्री पुरस्कार क्यों दिया भाई? क्यों दिया? देना चाहिए था,
नहीं देना चाहिए था। नृपेंद्र मिश्रा आरएसएस का कैडर, वो चड्डी बनियाइन गैंग वाला जो लठिया लेके चलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर नेताजी को बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलाया। क्योंकि कानून व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी जो होती है प्रमुख सचिव गृह की होती है और प्रदेश के मुख्य सचिव की होती है, और वही काम नृपेंद्र मिश्रा की है। और भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के भी दुलारे बने रहे, मोदी जी के भी दुलारे बने रहे। जब कार्यकाल खत्म हो गया तो 2020 में एक मालदार मलाईदार विभाग का चेयरमैन बना दिया गया। और फिर जब राम मंदिर बना, ट्रस्ट बना, 15 सदस्य में एक भी ओबीसी नहीं, एक भी क्षत्रिय नहीं। एक क्या यह है दिखाना चाहते, किस तरह के हिंदुत्व का प्रदर्शन करना चाहते। और वही नृपेंद्र मिश्रा के बेटा साकेत मिश्रा को श्रावस्ती से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये लुटेरों का गैंग तैयार करके, और देखिए पूरा देश, आप चले जाओ अयोध्या में, आप ग्राउंड रिपोर्ट निकालो, जितना होटल सब गुजरातियों का कब्जा। और वो यहाँ तक कि अवध के नरेश का जो रहा किला, 125 रुपया में नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी के नाम पर 125 रुपया महीने पर लीज पर उसको दे दिया गया, 99 बरस के लिए पट्टा कर दिया गया। तो वहाँ सारा काम, ठेका पट्टा जो भी काम है, सब गुजराती गैंग वाले बनिया कर रहे हैं, और ये देश का सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके नरेंद्र मोदी अपने रिश्तेदार अडानी और अंबानी के हाथों दे करके हमारे देश के पढ़े लिखे बेटे और बेटियों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं राम मंदिर को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं भाई, राम मंदिर पे क्या भाजपा का ही अधिकार है, भाजपा ही बोल सकती है क्या राम मंदिर पे? नहीं, राम मंदिर पे तो अधिकार है देश के किसी भी नागरिक का है। हाँ। और वैसे भी जैसे इन्होंने एक नारा दिया था, ये राम को लाए हैं, तो मेरा मानना है जैसे इन्होंने राम को लाया था, राम इनको निपटाएंगे भी, क्योंकि इन्होंने राम को निपटा दिया। कैसे निपटा दिया राम को? अब राम के घर में, राम के मंदिर में चोरी कर लिए। अब आप बताइए ना, राम का क्या अस्तित्व रह गया? राम के रहते हुए उनके घर में अगर चोरी हो जा रही है तो क्या हो रहा है बताइए आप? राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं, राम को लाने वाले। अब राम को लाने वाले ही तो राम के मंदिर में चोरी कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में राम को लाने वाले क्या चले जाएंगे? 27 में जिन्होंने राम को लाया है, राम उनको निपटाएंगे, क्योंकि इन्होंने राम के घर में ही चोरी कर ली है। साइकिल कूड़ेदान में नहीं जा रही है? नहीं, साइकिल की रफ्तार बढ़ रही है, और आप भी देखेंगे ये 27 में जो रफ्तार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार पीडीए की आ रही है। और बाबा को, जैसे उनके पार्टी के कुछ आज के पता नहीं कौन नेता उनके समर्थक हैं, इन्होंने कहा था बाबा चिलम फूकेंगे, तो शायद बाबा चिलम फूकेंगे, मोदी जी विदेश का दौरा करेंगे। बाकी सरकार आने दीजिए, जो होगा। सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की, इसमें कोई संदेह ही नहीं कि समाजवादी की सरकार संदेह नहीं। क्या किया है समाजवादियों ने? क्या भाजपा ने किया है जो सरकार में आएगी पुनः? राम को लाए, सवाल नहीं। तो क्या यहाँ पढ़े लिखे जैसे आप लोग हैं, बेरोजगार है, तभी तो ये सब ये समस्याएं हैं। रोजगार है या नहीं है? मंदिर में बता दीजिए हमको। जैसे आज लखनऊ स्टेशन है, लखनऊ का नाम बदल देने से, वहाँ पे सुविधाओं बढ़ाने से लखनऊ का नाम रोशन होगा, न कि उसका नाम बदलने से। लखनऊ का नाम हनुमानगंज कर दिया जाए तो क्या उससे बहुत बड़ा विकास हो जाएगा? क्या नाम बदलने से, मंदिर का लाने से उससे विकास नहीं होगा, रोजगार लाने से उससे विकास होगा। ये जो अखिलेश यादव का है, जो टिन्नू यादव का है, क्या 980 बार क्या बातचीत का क्या मसला है? क्या आरोप क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, एक चीज और है, अभी वर्तमान समय में जो है ये पूरे भारत में किसी भी बात को बड़े ही सुनियोजित ढंग से इसको बदल देना, ये भाजपा सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता है। ये कोई भी मुद्दा जब भी आता है देश में, कोई भी अभी आपात स्थितियां आ गई, जैसे आरडीएक्स से आ गया, आरडीएक्स से जो वहाँ पे हमला हुआ था, 200 किलो आरडीएक्स आ गए। उस समय क्या हुआ, उससे पहले अमित शाह जी और मोदी जी भाषण देते थे मंचों से, वो आप लोग देख लीजिएगा, झूठ वो नहीं बोल रहे हैं, कि अभी हमारे देश में कहते हैं कि इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है कि जो परिंदा पर नहीं मार सकता। तो 2 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गए? पूरे राम मंदिर में इन्होंने सारी समितियां अपने स्तर से बनाई, सारे वहां पर भी, और एक इतने कैमरे लगे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगी है, जो वहां से हम एक सुई नहीं लेके जा सकते, ना लेके आ सकते हैं। तो वहां से पैसे कैसे गायब हो गए? उसका आरोप दूसरे ऊपर। ये लोग अपनी जो भी उनकी कमियां होती है दूसरे के ऊपर ये ठीकरा फोड़ देते हैं। क्या भाजपा दूसरे के ऊपर? बिल्कुल अपनी कमी दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और इनका मेन काम मंदिर क्यों बात करते हैं कि मंदिर
से जो चंदा मिलेगा पब्लिक का उसमें भी चोरी करेंगे, चढ़ावा आएगा वो भी चोरी करेंगे। इनका यही नारा था, हम राम को लाए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करके खाएंगे। यही कर रहे हैं। हिंदू यही है क्या? सब हिंदुओं ने, चाहे वो पार्टी से क्या मतलब है, सब हिंदुओं ने चंदा दिया था। हमने भी 31,000 रुपए चंदा दिया। समाजवादी पार्टी के आपने कहाँ से अरे क्यों नहीं, भगवान राम हमारे नहीं है क्या? भगवान राम किसके नहीं है? भाजपा वालों के हैं क्या? क्या यही लाए हैं क्या? राम को कहते हैं भाजपा वाले, हम राम को लाए हैं। भाजपा क्या होती है? राम को लाने वाली कौन होती है? राम को कौन लाएगा? राम को कौन लाएगा ये बताओ? भगवान को कौन लाएगा? आप भगवान हमको लाए हैं। ये मोदी जो बोल रहे हैं भगवान को तुम लाओगे तो फिर अपनी संतान क्यों नहीं लाए? संतान लाते पे आप उनके नहीं ये बताओ, आप भगवान को लाने वाले हम कौन है ये बताओ? हम भगवान को लाने वाले हैं कोई? भगवान हमको लाए हैं। भगवान की छाया हमसे अलग हो जाए तो रोड पे पड़े मिलेंगे हम। भाजपा क्यों कहते हैं हम राम को लाए हैं? जो राम को लाए उसे देखो, सरकार में लाना। झूठ का अगर कोई किसी को सीखना है तो भाजपा में चला जाए। झूठ उसको जो है पूरी मिल जाएगी। एक बार विदेश में झूठ बोलने के एक न्योता हुआ था, बहुत पुरानी कहानी है। तो उन्होंने झूठ को सच में बदलने के लिए तो कई देशों की महिलाएं वहाँ बुलाएंगे और लोग बुलाएंगे। तो एक लोगों ने कहा, अभी मैं जब चला तो स्टेशन पे 7 महिलाएं बैठी थी और 7 चुप थी। उनका ये सही बात है, महिलाएं कहीं चुप बैठी नहीं सकती। तो ये झूठ की बात है, आप ये समझो। तो ये तो झूठ का पुलिंदा है, ये झूठ बोलने वाले हैं। भाजपा झूठ बोलने वाली सरकार है क्या? बिल्कुल, भाजपा झूठ बोलकर ही सत्ता में आ गई थी। अब की बार लोगों ने उनकी स्थिति को देख लिया। अब कोई भी आदमी उनको वोट नहीं देगा। अब भाजपा यहाँ से जाने वाली है, इनकी विदाई तय है। अरे हिंदू धर्म को बचा रही है, सनातन धर्म की रक्षा करती है। आप कह रहे हैं कि भाई सनातन की रक्षा करने वालों को आप हटा देंगे। हिंदू धर्म को क्या मुस्लिम कहीं बाहर से आ गए? किसी का नहीं क्या कह रहे हैं? जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। राम को लूट लिया। राम को लाने वाले कहते मैं राम को लाया, 2014 में ये आए थे तभी राम को लाए थे, जबकि आदिकाल से राम भगवान है। जो राम का नहीं हुआ किसी का नहीं, किसी काम का नहीं है। ये 2027 में जाने वाले हैं। सनातन के सबसे बड़े चीरहर्ता यही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। अगर सनातन का किसी ने चीरहरण किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू की बात करके देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं बस।